everyone, welcome back to our channel Journey to the Excellence. So in this video I'll be teaching you Mertensia. ये एक ब्रायोफाइट है, राइट. सो मार्केंशिया का दूसरा नाम होता है लिवर वोट. दूसरा नाम नहीं, बेसिकली मार्केंशिया के अंदर जो क्लासेस आती हैं उसमें ये लिवर वोट की क्लासेस में होता है. सो इट इज़ अ काइंड ऑफ लिवर वोट. सो अगर इसकी डिवीज़न की बात करें, अगर सबसे पहले डिवीज़न से भी पहले किंगडम की बात करें, सो आई होप सबको ही पता होगा किंगडम प्लांटे में ही आता है, राइट. किंगडम प्लांटे, डिवीजन ब्रायोफाइटा, क्लास हेपेटोकॉप्सिडा, ऑर्डर मार्केंशियल्स एंड फैमिली मार्केंशियाई, और जीनस जो है दैट इज़ योर मार्केंशिया. सो दिस वाज द सिस्टमेटिक पोजीशन और द क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केंशिया. नाउ सी द थैलस और मॉर्फोलॉजी ऑफ मार्केंशिया. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ये बेसिकली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के हम बारे में इसको बता रहे हैं. सबसे पहले जो आपकी मार्केंशिया की बॉडी होती है दैट इज़ थैलॉइड. क्लियर, मतलब थैलस लाइक होती है. गैमेटोफाइट होती है एंड गैमेटोफाइट स्टेज डोमिनेंट है. वैसे ब्रायोफाइट में दोनों स्टेजेस होती हैं, गैमेटोफाइट भी स्पोरोफाइट भी, बट जो गैमेटोफाइट स्टेज है, एंड स्टेज है, दैट इज़ मोर डोमिनेंट. क्लियर. जो इसका थैलस है, जैसे ये आपको यहाँ पे ये थैलस इसका दिख रहा है, ये जो थैलस है ये प्रोस्टेट होता है. एक ये मैंने आपको रिक्सिया वाली वीडियो में भी बताया था कि प्रोस्टेट और इरेक्ट में क्या फ़र्क है. एक बार फिर से बता देती हूँ. जो इरेक्ट होता है, जैसे आपका ये ट्री है, क्लियर, ये यहाँ पे ये ग्राउंड है, सो ये इससे इरेक्ट ग्रो कर रहा है. प्रोस्टेट क्या होता है, जैसे ये ग्राउंड है, ठीक है, जो चीज़ इसके ऐसे साथ साथ में ग्रो कर रही है अलॉन्ग विद द सॉइल, दैट इज़ प्रोस्टेट. तो ये जो थैलस होता है मार्केंशिया का वो प्रोस्टेट है, मतलब कि दैट इज़ अटैच विद सॉइल विद द राइजोइड्स, मतलब कि वो ऐसे साथ साथ में ग्रो करता है बेसिकली. इसके अलावा ये डोर्सी वेंट्रल होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच होता है, डीप ग्रीन कलर का होता है, ठीक है. डाइकोटोमसली ब्रांच आपको दिख ही रही होगी, ये एक है, ये देखो. सो पहले इस बॉडी की भी ऐसे दो ब्रांचेस हैं और फिर इसके भी आगे दो ब्रांचेस हैं. ये जो अंदर को हुई होता है, अंदर को है, दिस इज़ कॉल्ड एज एपिकल नोच. इसको क्या बोलते हैं, एपिकल नोच. राइटिंग एकदम अजीब सी आ रही है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ कि जो थैलस होता है मार्केंशिया का दैट इज़ लार्जर देन रिक्सिया. रिक्सिया का थैलस छोटा होता है, मार्केंशिया का थैलस बड़ा होता है. इसके बाद मार्केंशिया जो होता है वो डायोशियस होता है, मतलब कि मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दे आर बोर्न ऑन सेपरेट, अलग अलग होंगे वो, ठीक है. तो अभी ये डायग्राम देख लो, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें देखो ये आपको नोच दिखाई है विच इज़ द एपिकल नोच, राइजोइड्स दिखाए हैं, ठीक है. ये मैं आपको एक्सप्लेन भी करूँगी अभी कि डॉर्सल सरफेस पर क्या होता है, वेंट्रल सरफेस पर क्या होता है, बट जस्ट आप व्यू माइंड में रखो. नेक्स्ट है ये जो राइजोइड्स हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. इसमें जो राइजोइड्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं. दे आर ऑफ टू टाइप्स. एक फर्स्ट ये वाली स्मूथ वॉल्ड एंड सेकेंड ट्यूबरकुलेटेड, जिसमें कि पेग लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं अंदर, ठीक है. जैसे आपको दिख ही रहा होगा, ये स्मूथ वॉल्ड है और ऐसे पेग लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं. क्लियर. Okay, so now let's discuss the thallus of Mertensia. This is very important. ठीक है, आप अच्छे से समझो इसको, एकदम आपको मार्केंशिया जो है इजीली आ जाएगा, बहुत ही इजी है. सी थैलस जो है बेसिकली उसको हम दो सरफेस में डिवाइड कर सकते हैं. एक है डॉर्सल सरफेस, एक होता है वेंट्रल सरफेस. हमारा क्या होता है, हमारी बॉडी में हम बात करें, सो डॉर्सल जो होती है बैक साइड और वेंट्रल होती है फ्रंट साइड. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. मैंने ये बात आपको रिक्सिया वाली वीडियो में भी बताई है. इनके केस में डॉर्सल जो है वो फ्रंट साइड है और वेंट्रल जो है बैक साइड है. सो डॉर्सल सरफेस की बात करें, डॉर्सल सरफेस के अंदर क्या क्या है. सबसे पहले इसके अंदर होती है एक मिडरिप और एक होता है जेमा कप. ये आपने बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है कि जेमा कप दे आर एक्सक्लूसिवली फाउंड इन मार्केंशिया. सो इसमें मिडरिप होती है, जेमा कप होता है. इसके अलावा इसमें होती है एपिकल नोच जो मैंने आपको दिखाई थी. इसके अलावा ये जो डॉर्सल सरफेस होता है दैट इज़ डार्क ग्रीन इन कलर. एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ कि जो मेच्योर थैलस होता है उसमें स्पेशलाइज सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं विच आर कॉल्ड एज एंथ्रिडियोफोर एंड आर्चिगोनियोफोर, जिसके ऊपर रिस्पेक्टिवली होता है एंथ्रिडिया एंड आर्चिगोनिया. मतलब कि एंथ्रिडियोफोर दैट इज गोइंग टू बियर एंथ्रिडिया, राइट, एंड आर्चिगोनियोफोर गोइंग टू बियर आर्चिगोनिया.
आई शो इट टू यू लेटर ऑन, ठीक है। नाउ डॉर्सल सरफेस में इतना ही था। कमिंग ऑन टू वेंट्रल सरफेस। सो वेंट्रल सरफेस में मेन यू हैव टू थिंग्स, स्केल्स एंड राइजॉइड्स। क्लियर। स्केल्स जो होते हैं यहाँ पे दो टाइप्स के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अपेंडिकुलेट, एक होता है लिगुलेट, ठीक है। तो ये डायग्राम मैंने गलत बना दिया। लिगुलेट है ये वाला, दिस इज़ लिगुलेट, एंड ये जो है ना ये है अपेंडिकुलेट। देखो यहाँ पे इसमें आपकी अपेंडिक्स होती है, नेक होती है, और बाकी बेसिकली सिंपल से पेरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं आपने याद करना है, बस क्या फ़र्क है लिगुलेट और अपेंडिकुलेट में, मतलब मोटा मोटा जो डिफरेंस है कि अपेंडिकुलेट में बेसिकली ब्रांचिंग है, लिगुलेट दे आर सिंपल। सेकेंड आते हैं इनके राइजॉइड्स। सो राइजॉइड्स भी इसमें दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं स्मूथ वॉल्ड जैसे कि ये, और एक होते हैं ट्यूबरकुलेटेड। क्या फ़र्क है इनमें? आउटर लेयर दोनों की सेम है, इनर लेयर में फ़र्क है। जो स्मूथ वॉल्ड राइजॉइड्स होते हैं इनकी इनर लेयर स्मूथ, दैट इज़ वेरी स्मूथ। ट्यूबरकुलेटेड में जो इनर लेयर होती है दैट हैव पेग लाइक प्रोजेक्शंस। क्लियर? सो आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू ऑल अप टू हियर। नाउ सी, दिस इज़ अ वेरी गुड डायग्राम ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस ऑफ मर्गेंशिया। जैसे रिक्सिया में था बिल्कुल वैसे ही है। ऊपर वाला फोटोसिंथेटिक रीजन है, नीचे वाला स्टोरेज रीजन है, बट इट इज़ मच मोर एलैबोरेटेड देन दैट। क्लियर? स्टार्ट करते हैं नीचे स्टोरेज रीजन से। सो ये स्टोरेज रीजन है, आपको दिख रहा होगा, दिस इज़ द स्टोरेज रीजन, दिस मच। इसमें सबसे पहले ये जो है दिस इज़ योर लोअर एपिडर्मिस, दिस वन। क्लियर? अब लोअर एपिडर्मिस दिख गई। इसमें क्या होगा? लोअर एपिडर्मिस में आपके पास क्या होंगे? स्केल्स प्रेजेंट होंगे, ये देखो स्केल्स दिख रहे हैं, राइजॉइड्स प्रेजेंट होंगे, ट्यूबरकुलेटेड है, स्मूथ वॉल्ड है। क्लियर? इसके बाद इसमें स्टोरेज रीजन में कुछ सेल्स होते हैं विच आर क्लोरेनकाइमा सेल्स प्रेजेंट। इसके बाद स्टोरेज रीजन में ऑब्वियसली रिजर्व फूड मटेरियल तो प्रेजेंट होगा ही होगा, राइट। जो रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है मेनली वो स्टार्च होता है, बट इसके अलावा मेनली इज़ स्टार्च। इसके अलावा कुछ सेल्स में ऑयल या म्यूसिलेज भी प्रेजेंट हो सकता है। जैसे जो सेल्स दिखाए हुए हैं शेडेड, इनमें क्या प्रेजेंट हो सकता है? ऑयल या म्यूसिलेज, इसलिए अलग से दिखाएंगे, ठीक है। मूविंग ऑन टू द अपर फोटोसिंथेटिक रीजन। सो इसमें क्या है? सबसे पहले आपकी अपर एपिडर्मिस है विच इज़ इंटरप्टेड बाय योर एयरपोर, ठीक है। ये अपर एपिडर्मिस है जिसमें कि आपकी एयरपोर कह लो या स्टोमेटा प्रेजेंट है। एयरपोर जो है ये बैरल शेप्ड है, मतलब काइंड ऑफ सर्कुलर है, ठीक है। अब यहाँ पे जो फोटोसिंथेटिक रीजन है ये इसमें ब्रांच्ड फिलामेंट्स हैं, ठीक है। और ये देखो क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स हैं, ये वाले फोटोसिंथेटिक सेल्स कह लो, ठीक है, या फिलामेंट कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट। एंड ये आगे सेक्शंस में डिवाइडेड है, और ये जो स्पेस है दिस इज़ योर एयर चैम्बर, दिस इज़ योर एयर चैम्बर। क्लियर? हर एक जो पोर है, ये जो एयर पोर है, ईच एयर पोर दैट इज सराउंडेड बाय 4 to 8, हाउ मच? 4 to 8 सुपर इम्पोज्ड टायर ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग्स। क्लियर? दिस इज एन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, नो नीड टू रिमेंबर, इफ़ यू कैन देन डू, अदरवाइज नो नीड। अब मैं आपको एक डायग्राम और दिखा देती हूँ, उससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा हाउ डज इट एग्जैक्टली लुक लाइक। सी, दिस इज़ द डायग्राम, दिस इज़ अ डायग्राम। अब ये आई थिंक आपको आइडिया हो गया होगा किस तरीके से मैंने बनाया है। मतलब अगर ये थैलस है तो मैंने इसको उठाकर यहाँ पे ये इस तरीके से रखा है, ठीक है। ये विड्थ है थैलस की, ये चीज़ विड्थ है, ये ऊपर डोर्सल सरफेस है और ये नीचे वेंट्रल सरफेस है। क्लियर? जो आपका मैंने तो यही दिखाना है मेनली, फोटोसिंथेटिक रीजन ये इतना है, नीचे स्टोरेज रीजन है, ठीक है। जस्ट कि आपको आइडिया हो जाए कैसे है, कि इसलिए ये डायग्राम दिखाया है। इसमें ये आपकी अपर एपिडर्मिस है, एयर पोर है यहाँ पर, ये आपकी एयर चैम्बर है, फोटोसिंथेटिक कंटेनिंग सेल्स पड़े हुए हैं, ठीक है जी। नीचे लोअर एपिडर्मिस है, स्केल्स हैं, ट्यूबरकुलेटेड राइजॉइड्स हैं, स्मूथ वॉल्ड भी होंगे, स्टोरेज रीजन है, और कुछ सेल्स में ऑयल या म्यूसिलेज प्रेजेंट है। Now if we talk about reproduction in Mertensia, so that is again of two types. First is vegetative. ये जो ब्रायोफाइट्स हैं इनमें मेजर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव एंड दिस इज द ओनली इम्पॉर्टेंट वन। एंड सेकेंड इज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज ईजी, इसमें आपके स्पेशलाइज सेक्स ऑर्गन तो प्रेजेंट थे ही, एंथ्रेडियोफोर, आर्चिगोनियोफोर,
एंड दे रिस्पेक्टिवली प्रोड्यूस एंथ्रिडिया एंड आर्चिगोनिया। वहाँ से फिर उनका फ्यूजन होकर जाइगोट बनेगा, न्यू इंडिविजुअल बन जाएगा। वेजिटेटिव इज इम्पॉर्टेंट, राइट। सो वेजिटेटिव में फर्स्ट जो आता है दैट इज़ योर फ्रेगमेंटेशन, वेरी वेरी सिमिलर टू रिक्सिया, क्लियर। तो ये बेसिकली आपका कोई भी ओल्डर पोर्शन डाई हो गया या किसी वजह से कट लग गया, सो उस फ्रेगमेंट से ये न्यू फ्रेगमेंट से न्यू थैलस बन जाएगा, राइट। सेकेंड वी हैव एडवेंटिशियस ब्रांचेस। ये भी मैंने आपको रिक्शा में अच्छे से बताई हैं। मेक श्योर यू वॉच दैट ऑल्सो, बिकॉज अगर सिलेबस में मार्केंशिया है तो रिक्सिया भी होता ही है, ठीक है। आई प्रोवाइड द लिंक ऑफ दैट रिक्सिया इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। वो वाली वीडियो भी आप देख लीजिएगा। सो एडवेंटिशियस ब्रांचेस से भी होता है। इसमें कुछ नहीं होता है, बेसिकली आपके थैलस पे ऐसे ऐसे ब्रांचेस डेवलप हो जाती हैं, ठीक है, एंड देन दे गिव राइज टू न्यू थैलस। थर्ड एंड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन इन दिस इज योर जेमा कप फॉर्मेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, क्लियर। यही इंपॉर्टेंट है, इसको हम अच्छे से देखते हैं। दिस इज for you in case you want to write a paragraph about fragmentation and adventitious branches, so you can take a screenshot of this. Otherwise let's move on to your gemma cup, which is very very important. See, this is how the gemma cup they are born inside a thallus. तो ये जो है this portion, this is your thallus, ठीक है, जिसके ये वेंट्रल सर्फेस से स्केल्स और राइजोइड्स अराइज हो रही हैं। इसके अंदर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं जेमा, क्लियर। दिस इज कॉल्ड एज जेमा। एक सिंगल जेमा का स्ट्रक्चर देखिए, सो इट इज़ समथिंग लाइक दिस। ये एक सिंगल जेमा है, इसकी स्टॉक होती है, इसमें ऑयल सेल्स होते हैं और एक बेसिकली आपकी नोच प्रेजेंट होती है। बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू राइट अंडर जेमा फॉर्मेशन is that the Markensia thallus also reproduces by formation of multicellular bodies. These are the multicellular bodies called gemma. मतलब कि मार्केंशिया जो है मल्टीसेलुलर बॉडीज़ जिनको हम जेमा बोलते हैं उनसे भी रिप्रोड्यूस करता है। एंड दीज जेमा दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, ठीक है, ये बहुत लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। जेमा कप के अंदर मैंने आपको दिखाया था ना अभी, ये ऐसे बनाकर ये थैलस है, ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर ये जेमा प्रोड्यूस होता है। सो बेसिकली दिस इज़ अ जेमा कप, इसके अंदर जो है दैट इज़ जेमा, क्लियर। सो जेमा दे आर प्रोड्यूस इन लार्ज नंबर विद इन अ स्मॉल कप, दिस स्मॉल कप कॉल्ड एज जेमा कप, क्लियर। और ये जो जेमा कप है ये कहाँ पर आया था? दिस वॉज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल सरफेस ऑफ द थैलस, अभी मैंने आपको दिखाया था, राइट। जब एक अकेला जेमा जो है, सपोज दिस इज़ अ वन सिंगल जेमा, ये डेवलप करता है आफ्टर द डीटैचमेंट, यहाँ पे अभी प्रेजेंट था ना, तो जब ये बाद में फिर डीटैच होता है तो ये एक अकेला जेमा जो है, ठीक है, ये नोच थी यहाँ पे, इसमें मल्टी सेलुलर है, ये जर्मिनेट करता है इन न्यू प्लांट, क्लियर। फेवरेबल कंडीशन में ये एक पूरा का पूरा नया प्लांट बनाता है। अब अगर हम देखें थोड़ी सी कैरेक्टरिस्टिक्स जेमा के बारे में, सो दैट आर, सी जेमा कप की बात करें, मतलब ये जो कप था, क्लियर, ये जो कप था इसकी बात करें, सो ये अप्रॉक्स 2 mm हो सकता है डायामीटर में और हाइट में हो सकता है 3 mm। अगर अकेले जेमा की बात करें, मतलब एक अकेला जो अंदर प्रेजेंट था, इसकी बात करें, सो ये होता है मल्टी सेलुलर बाइकॉन्वेक्स डिस्कॉइड बॉडी विच फॉर्म नोचेस, इसने नोचेस बनाई हुई ना यहाँ पे और यहाँ पे, इट फॉर्म्स 2 नोचेस विच शोज 2 ग्रोइंग पॉइंट्स। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन मार्केंशिया, especially gemma and gemma cup. See, this is your Enthridiophore, clear, Enthridiophore, which is bearing Enthridium. ये जो आपको दिख रहे हैं ब्लैक ब्लैक, this whole is your Enthridium. इसमें देखो कितने हैं, 1 2 3 4 5 like this, clear. So basically मेल रिसेप्टेकल है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? थैलस पर प्रेजेंट होता है। तो अगर इसकी डिटेल में जाएं
सो इसमें ये मेल रिसेप्टेकल है, इसमें आपके इसके अलावा होते हैं एंथ्रीडियम, एंड जो इसकी ओपनिंग है, एंथ्रीडियम की ओपनिंग है, उसको बोलते हैं ओस्टियोल। क्या बोलते हैं? ओस्टियोल। मेक श्योर यू रिमेंबर दीज डायग्राम बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। थ्योरी से तो है ही है, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये देखो, दो ओस्टियोल के बीच में एक एयर पोर भी होता है, दो ओस्टियोल के बीच में एक एयर पोर भी होता है। सो दिस इज़ जस्ट आई वांटेड टू शो यू कि एंथ्रीडियोफोर किस तरीके का है, और ये इसके अंदर है एंथ्रीडियम। प्रैक्टिकल्स में कई बार अगर आपको स्पॉटिंग के लिए भी आ जाए, है ना, फ़ोटो दिखा के अगर पूछ लें तो वो आप बता सकते हो। दिस इज़ योर आर्चिगोनियोफोर। आर्चिगोनियोफोर बेसिकली योर फीमेल सेक्स ऑर्गन, जिसमें कि आर्चिगोनिया प्रेजेंट है। ये जो आपको दिख रहे हैं, दीज आर योर आर्चिगोनिया। आपको फ़र्क पता लग गया ना उसमें? ये देखो, जो आर्चिगोनिया है इट इज़ मोर ऑफ लाइक दिस, मतलब ऐसे नीचे को है, राइट, जबकि जो आपका एंथ्रीडियोफोर था उसमें ऊपर थे एंथ्रीडियम। ठीक है, ये तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है। यहीं पर फिर जब आपका एंथ्रीडियम आता है, एंथ्रीडियम से बेसिकली फ्यूजन होती है जब, तो जो बनता है ना स्पोरोफाइट, वो यहीं बनता है, ऐसे ही बनता है, ऐसे उल्टा लटका हुआ। ठीक है, आई विल शो यू दैट स्पोरोगोनियम ऑल्सो, मेच्योर स्पोरोगोनियम, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी क्योंकि वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये इसमें ऊपर तो कुछ नहीं है, बेसिकली सिंपल, जैसे ये ऊपर आपका फोटोसिंथेटिक रीजन पड़ा है, नीचे स्टोरेज रीजन है, और यहीं पे आपके ये क्या पड़े हुए हैं, आर्चिगोनिया। ठीक है, तो इनकी लेयर्स देख लेते हैं। जो आर्चिगोनिया है उसकी 3 लेयर्स होती हैं, 3 नहीं बेसिकली 2। ये आपका आर्चिगोनिया है, लेट मी जूम इट। ठीक है, ये आपका आर्चिगोनिया है, दिस वन। इसने इट इज़ कवर्ड बाय 2 लेयर्स। ये आगे स्पोरोफाइट में भी आएंगी तो याद रखना। ये जो फर्स्ट लेयर है ये वाली, दिस इज़ कॉल्ड एज योर पेरीगाइनियम। क्या बोलते हैं इसको? पेरीगाइनियम, दिस वन। ये जो लेयर है हर एक के बाहर है, देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये एग सेल है, राइट, दिस इज़ योर एग सेल। इसके बाद जो इकट्ठी ही ये जो लेयर है, जो इकट्ठी ही सारे के सारे आर्चिगोनिया को कवर कर रही है, इसको बोलते हैं पेरीचिटियम। क्या बोलते हैं? पेरीचिटियम। और ये आर्चिगोनिया तो है ही है, ये सारा का सारा बड़ा सा, दिस होल इज़ योर आर्चिगोनिया। ठीक है, इसमें फिर उन्होंने आपको ये सब हाँ, और एक ये दिस वन, ये जो इनको काइंड ऑफ कवर सा कर रहा है, इसको बोलते हैं रे। सो आई होप ये आपको समझ लग गया। ऊपर तो ये सिंपल ही है ना, फोटोसिंथेटिक रीजन है, एयर चैम्बर, एयर पोर, बैरल शेप्ड, राइट। सो अब हम लास्ट डिस्कस करते हैं डायग्राम ऑफ मैच्योर स्पोरोगोनियम। दिस इज द डायग्राम ऑफ मैच्योर स्पोरोगोनियम। ये आफ्टर फ्यूजन है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होता है, जो मार्केंशिया का स्पोरोगोनियम होता है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। जो मार्केंशिया का स्पोरोगोनियम होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, फुट, सीटा, ये देखो फुट, सीटा एंड दिस होल, ये बड़ा सा जो है ये कैप्सूल है। टू बी मोर प्रिसाइज, ये जो है जो एम्बेडेड है इसमें फीमेल रिसेप्टेकल में, इट इज़ योर फुट, दिस इज़ योर सीटा एंड दिस इज़ योर कैप्सूल। क्लियर? सो ये 3 में डिवाइडेड है। रिक्सिया में ऐसा नहीं होता है। रिक्सिया में अकेला जो स्पोरोगोनियम होता है दैट इज़ रिप्रेजेंटेड ओनली बाय कैप्सूल। उसमें कोई फुट, सीटा प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ एक कैप्सूल प्रेजेंट होता है। उसके अंदर ही क्या पड़े होते हैं? स्पोर्स पड़े होते हैं टेट्राड में। अभी देखो यहाँ पे समझने का क्या है, कुछ नहीं, ये तो फुट सीटा तो हो गया, अंदर है ना समझने का। इसकी कवरिंग देखो पहले, कवरिंग फर्स्ट जो है, ये फर्स्ट वाली कवरिंग जो है ये क्या होएगी? पेरीगाइनियम नहीं होएगी। अगर आप लोग सोच रहे हो पेरीगाइनियम है, सो दैट इज़ रॉन्ग, क्योंकि मोस्टली हर एक स्पोरोगोनियम की जो पहली कवरिंग होती है दैट इज़ क्लेप्टेरा। सो बच्चे ये फर्स्ट जो कवरिंग है दैट इज़ क्लेप्टेरा। इसके बाद में जो फर्स्ट कवरिंग थी ना उसकी आर्चिगोनिया की, वो होएगी ये वाली पेरीगाइनियम। क्लियर? और फिर ये लास्ट वाली होगी पेरीचिटियम।
क्लियर, यहाँ से बता देती हूँ। ये फर्स्ट है क्लेप्टेरा, फर्स्ट। सेकंड ये जो है दिस इज़ योर पेरीगाइनियम, सेकंड। और ये जो थर्ड है दैट इज़ योर पेरीचिटियम, थर्ड लेयर। क्लियर। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है कैप्सूल के अंदर? कैप्सूल के अंदर एक तो इसकी इन्होंने बताई हुई है कि ये जैकेट है। इसके बाद इसके अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट है, एक है इलेटर्स, एक है स्पोर्स। स्पोर्स से तो बेसिकली न्यू थैलस बनेगा, आई थिंक सबको ही पता है। तो ये जो हैं दीज आर योर स्पोर्स, ये देखो ये स्पोर्स पड़े हैं। इसके अलावा अ सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ प्रेजेंट इज़ योर दीज, ये जो दिखाए हुए हैं दीज आर योर इलेटर्स। क्या है ये? इलेटर्स। इलेटर्स का क्या काम होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या काम होता है इनका? दीज हेल्प इन स्पोर डिस्पर्जल। किस में काम करते हैं ये? स्पोर डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं। कैसे? सपोज ये आपका एक स्पोर है, सो इस स्पोर के ऐसे ये रिबन लाइक होते हैं, ऐसे राउंड राउंड कर लेते हैं स्पोर को, ठीक है, और फिर हेल्प करते हैं स्पोर डिस्पर्जल में। ये देखो इन्होंने इलेटर का बड़ा ही अच्छा सा जूम किया हुआ डायग्राम दिखाया हुआ है। इसके अंदर क्या होती हैं? स्पाइरल थिकनिंग्स, ठीक है। ये इन्होंने स्पोर का भी दिखाया हुआ है। स्पोर के अंदर न्यूक्लियस है, फर्स्ट जो अंदर वाली लेयर है इंटाइन, सेकंड बाहर वाली लेयर है एक्साइन, और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? स्टोर्ड फूड। इसकी लेयर का नाम भी दिया है उन्होंने, पेरिनियम लेयर का नाम भी बताया हुआ है। सो आई थिंक दिस इज़ इट द फॉर मार्केंशिया फ्रॉम माई साइड। आपको कुछ भी समझ नहीं लगा है डू कमेंट डाउन बिलो, ठीक है, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूँगी। नाउ लास्ट बोनस फॉर योर प्रेशियस टाइम। तो ये मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया अपनी लास्ट 2 वीडियोज़ में, इसकी कोई मैंने स्पेशल अनाउंसमेंट नहीं की क्योंकि आप सबका टाइम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रेशियस है, तो हम लोग उसको वेस्ट नहीं कर सकते। तो जो भी आपने अपना प्रेशियस टाइम मेरी वीडियो में दिया है उसके लिए ये छोटा सा बोनस है। सो आपने फौजी तो आई थिंक सबने सुना ही होगा। फौजी बेसिकली हम सोल्जर्स को बोलते हैं। सो उसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देती हूँ। फौजी की फुल फॉर्म होती है फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। लेट मी राइट ऑल्सो, फियरलेस एंड यूनाइटेड गार्ड्स। मुझे अभी थोड़े दिन पहले ही पता लगी, सो आई थिंक कि मेरे को आपके साथ ये शेयर करना चाहिए। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू एंड बाय बाय। ऑल्सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।